everyone, welcome back to my channel. My name is Simran and you are watching me on class 10 अड्डा. I hope आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की पोएम डस्ट ऑफ स्नो. ये फर्स्ट पोएम है आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से चेक कीजिए. ये उसी चैप्टर की एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो. आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. तो जो आप लोगों की डस्ट ऑफ स्नो पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. रॉबर्ट फ्रोस्ट इसके पोएट हैं. ये पोएम है तो छोटी सी 8 लाइन्स की पोएम है बट इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है. सोसाइटी में जो मिथ्स होते हैं ना कुछ चीज़ों को लेके कि ये नेगेटिव हैं, इससे नेगेटिविटी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक हम किसी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते. नेचर तो हमें कुछ भी देता है वो नेगेटिव नहीं होता. इस पोएम से आप लोगों को प्रूफ भी हो जाएगा. तो देखिए क्रो क्या है, एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है ना इसको, एज अ सिंबल ऑफ डेथ, एज अ सिंबल ऑफ सोरो हम क्रो को लेते हैं. और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री ना एक पॉइजनस ट्री होता है, इसीलिए इसको भी जो है नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉइजनस ट्री, ठीक है. और क्रो को भी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. लेकिन यही दोनों चीज़ें होती हैं जो पोएट का दिन जो है वो अच्छा कर देती हैं. देखिए कैसे. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. तो यहाँ पर वो क्या कहता है पोएट कि जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिस तरह से क्रो ने स्नो के पार्टिकल्स को उसके ऊपर गिराया. शूक डाउन का मतलब होता है गिराया. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जब एक क्रो बैठा होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तो जब क्रो उस पेड़ के ऊपर से गुजरता है तो हेमलॉक ट्री के पत्तों के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो जो है पोएट के शोल्डर के ऊपर गिर जाती है. उससे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसका दिल खुश हो जाता है और उसका मूड चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो इसका मतलब मूड चेंज हुआ, ठीक है, वो बात समझ में आ गई. लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वो सैड था उससे उसका मूड हैप्पी हुआ है, वो इन 2 लाइनों से पता लगा. क्योंकि जब उसने ये कहा सेव्ड सम पार्ट, उसने उसके दिन का कुछ पार्ट बचा लिया. ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो वो आधा दिन अपना खराब कर चुका था. रूड का मतलब क्या होता है, खराब होना. सो इससे हमें ये पता लगता है कि जब वो डस्ट पार्टिकल्स के स्नो पार्टिकल्स उसके शोल्डर पर गिरे तो उसका मूड चेंज हो गया, यानी सैड से उसका मूड क्या हो गया, हैप्पी हो गया. सो इस पोएम से हमें पता लगता है कि जिस चीज़ों को हम नेगेटिव सोचते हैं वो हमेशा नेगेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. किसी के साथ हो सकता है इस क्रो और हेमलॉक ट्री के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, इसलिए उन्होंने इसको जो है बैड ओमेन में बताया, एक मिथ बना दिया. लेकिन ऐसा नहीं होता. पोएट के साथ तो ऐसा नहीं हुआ. उसका तो मूड चेंज हुआ तो किस चीज़ में, वो पॉजिटिविटी में, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई, वो खुश हुआ. तो यही आप लोगों की पोएम थी. इसकी राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पूरी डिटेल्स में मैंने आप लोगों के साथ उसको डिस्कस किया है. तो वीडियो को ज़रूर चेक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड चैनल को शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय.